हेलो हिंदुस्तान, आ गए हम एक नए व्लॉग के साथ जहां हमें कमाने हैं अपने काम से 22 लाख रुपए 180 डेज में। और आप देख रहे हैं इंडिया का यूट्यूब में पहला 180 डेज चैलेंज। तो आज का हमारा मंथ का एंड डे है, डे 30। 2 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आया, मतलब कल वीडियो इसलिए नहीं आया डे 30 का। क्योंकि मेरी 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से हो सकता है शायद आपको मेरी वॉइस भी ठीक से ना आ रही हो। इस कारण से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया 2 दिन अपने वर्किंग डे का। बट हमको अपने 130 डेज 180 डेज चैलेंज का डे 30 को कंप्लीट करना था और बताना था आपको कि हमारी गाड़ी ने पूरे महीने प्रॉफिट कमाने के बाद, उससे ईएमआई माइनस करने के बाद हमको कितना प्रॉफिट मंथली का बचा। उसके बाद हमने अपने 180 डेज चैलेंज पे कितने पैसे ज़्यादा कमा कर रखे और कितना हमारे पास पेंडिंग अमाउंट बचा। तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मैं सोच रहा था कि डे 30 का वीडियो थोड़ी सा धांसू टाइप बनाकर डालेंगे, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से ये काफ़ी बेसिक सा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि जो 180 डेज चैलेंज पे रेगुलर बने हुए हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो हो सकता है ये उनको पसंद आए और लाइक भी करें। और फाइनली हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स भी जल्दी पूरे होने वाले हैं। ये यूट्यूब जो वीडियो मैंने बनाना चालू किया था बहुत ही बेसिक तरीके से चालू किया था, मतलब मुझे पता नहीं था कि ये इस तरीके की भी चीज़ें मतलब होने लगेंगी। मैं इतना कंसिस्टेंसी से अगर वीडियो भी बनाना चालू कर दूंगा। मैंने बस ही नॉर्मल अपने डेली रूटीन को, जो मैं आज आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताता हूँ, ये मेरा डेली का वर्क है। मैं गाड़ी आने के बाद जो भी मेरे हाथ में हिसाब किताब आता है उसको मैं डेली ऐसे ही बनाता हूँ, और आपको ही डेली का जो हिसाब किताब है मैं वैसे ही बना के दे रहा हूँ। शुरू से मेरी आदत रही है कि अपने गाड़ी के पर डे के हिसाब और मंथली एक्सपेंस को मैं एक साथ लिखता हूँ और लास्ट में जाके मंथली का प्रॉफिट कैलकुलेट करता था कि गाड़ी मुझे प्रॉफिट दे रही है या नहीं दे रही है। तो वही आदत को लेके मैंने एक छोटा सा यूट्यूब वीडियो डाल दिया और आप लोग को बहुत पसंद आया। 10-15 हज़ार उसमें व्यूज़ चले गए। हाँ, बहुत कम है, लेकिन मेरे लिए तो वो भी अनएक्सपेक्टेड था। तो हम अपने 180 डेज के डे 30 में बात करते हैं। तो डे 30 में हमको सिर्फ दिन में काम था। हमारी गाड़ी ने सिर्फ 2 चक्कर मारे। ठीक है, 2 चक्कर मारने के बाद हमारी गाड़ी ने पहले चक्कर में 44,920, 41,110 2 टन बस लेके गया। डे 30 में कोई हमको रैक का काम नहीं था। तो हमारा जो टोटल वेट आया 86.03 टन। रेट पर टन मिलता है हमको 100 रुपये पर टन। टोटल हो गया हमारा 8,603। हम जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डीजल हमारे पास था। तो एक्सपेंस कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 चक्कर का ड्राइवर का हमें लगा, कंडक्टर था नहीं, फूड हमको लगा नहीं। 250 रुपये पेट्रोल देते तो 500 रुपये का सिर्फ हमको एक्सपेंस आया। फाइनल प्रॉफिट जो हमको 12 घंटे में लिख देता हूँ, दिन भर का रहता है, बट एक्चुअल में ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक 7 घंटे का प्रॉफिट होता है। हर घंटे गाड़ी 1,000 रुपये छोड़ती। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए 1,200 रुपये पर घंटा गाड़ी ने छोड़ा ड्राइवर कंडक्टर डीजल काटने के बाद। तो फाइनल प्रॉफिट हमको निकल के आया डे 13 के डे टाइम में 8,103 रुपये। तो अब चलते हैं हम अपने 180 डेज चैलेंज के पेज पे, जहां पर हम देखेंगे कि हमने बाकी दिन में कितना प्रॉफिट कमाया और टोटल करेंगे कि टोटल हमारे पास कितने पैसे आके बचे। ठीक है, तो गाइज हम आ चुके हैं अपने 180 डेज चैलेंज के पेज पे, जहां पर हमें कमाने थे अपने काम से 180 डेज में 22 लाख रुपए। और जैसा कि आपने पुराने वीडियोस देखे जिनको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, तो 15 दिन में जो हमने प्रॉफिट कमाया था वो था 2,13,640 रुपए का। 15 दिन का हमारा प्रॉफिट तो बहुत ही गजब का था। ठीक है, हमको लगा कि एक्सपेक्टेड यही हमारा टारगेट अगले 15 दिन भी चलेगा, लेकिन अगले 15 दिन हमारे काफ़ी अप एंड डाउन वाले रहे। उस दिन हमारा मतलब काम ही ज़्यादा, 3 दिन बंद था, फिर बंद था, फिर बंद था, मतलब 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया। ऑलमोस्ट 5-6 दिन हमारा काम बंद था और सिर्फ 2 दिन ही हमको अच्छा प्रॉफिट हुआ। बाकी हमने 10,000, 7,000, 7,000 हमको इस तरीके का पैसा आया। इसके अलावा हमको ज़्यादा कोई प्रॉफिट हाथ में हासिल नहीं हुआ। तो हम अपने बाकी के 15 दिन का जो टारगेट था उसको नेक्स्ट 15 डेज में हम कंप्लीट नहीं कर सके। तो देखते हैं, फाइनली हम आ गए अपने आफ्टर डे 30 पे। तो टोटल 15 दिन के बाद अगले 15 दिन मतलब डे 30 तक में हमने जो लास्ट में कमाया था 8,103 रुपये। ठीक है, अब हम ये 2,13,640 जो पहले 15 दिन में कमाए थे उसमें हमने अगले 15 दिन के पैसे को जोड़ा। तो हमको प्रॉफिट निकल के आएगा, टोटल प्रॉफिट आफ्टर 30 डेज यहाँ पे आएगा 3,18,118 रुपये गाड़ी ने कमाया डीजल, ड्राइवर, कंडक्टर और मेंटेनेंस काटने के बाद। 3,18,000 रुपये गाड़ी ने बचे। लेकिन इसमें एक मोटा खर्चा आता है ईएमआई का, जो होती है हमारी मंथली ईएमआई। मंथली ईएमआई हमारी कितनी है, बहुत लोगों को क्वेश्चन था कि आपकी मंथली ईएमआई कितनी जाती है, कितना आप ईएमआई पेड करते हो, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, काफ़ी ज़्यादा है इस गाड़ी का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसके हिसाब से मेरी जो मंथली ईएमआई है वो है 63,000 रुपये की, 63,000 रुपये की पड़ती है। 62,800, 62,900 कुछ रुपए शायद। तो मैंने इसलिए उसको अप्रॉक्स पूरा पूरा फुल 63,000 रुपये कर दिया है। तो इस 63,000 को 3,18,000 से माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल प्रॉफिट जो निकल के आता है, फाइनल प्रॉफिट आफ्टर 30 डेज वो निकल के आता है
55,118 रुपये। यही है हमारा सबसे बड़ा प्रॉफिट। मतलब 30 दिन गाड़ी में काम किया, 30 दिन गाड़ी में काम करने के बाद हमारी गाड़ी ने बचाए 2,55,000, 2.5 लाख रुपए। अब चलते हैं यहाँ पर जो हम माइनस कर रहे थे। अगले 15 दिन में 22 लाख रुपए में से हमने 2,13,000 रुपए घटाए थे, तो हमारे पास पेंडिंग अमाउंट मिला था 15 दिन के बाद 19,86,000 रुपए का। उसके बाद डे 16 से लेके डे 30 तक के फिर से हमने जितने प्रॉफिट कमाया वो हमने यहाँ पर लिखा। फिर से हम इन सबको जोड़ के इससे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास पेंडिंग अमाउंट आफ्टर 30 डेज, 30 दिन के बाद हमारे पास जो पेंडिंग अमाउंट बचा है वो बचा है 18,81,522 रुपए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि ये 63,000 रुपए जो हमने ईएमआई का यहाँ माइनस किया है वो यहाँ पर हम प्लस करें, क्योंकि जो हम प्रॉफिट कमा रहे थे उसको तो हमने माइनस किया है, तो क्या जो लॉस लगा है हमको 63,000 रुपये ईएमआई का वो हम यहाँ पर प्लस करें या ना करें। आप किस तरीके से इस वीडियो इस चैलेंज को देखना चाहते हैं वो आप कमेंट करके खुद से मुझे बताइए, तो उस हिसाब से हम इस चैलेंज को आगे उसी हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। और उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको इस 30 दिन की जर्नी में जितने भी वीडियो मैंने आपको डाले हैं टोटल प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, अपने गाड़ी के एक्सपेंस के साथ, जो भी हमने काम किया है वो आपको पसंद आए होंगे। शुरू में मैंने ये चैलेंज बस ऐसे ही मजाक के तौर पे चालू कर दिया था, मुझे नहीं पता था, मैंने जस्ट नॉर्मली इस वीडियो को डालना चालू किया। और उसके बाद मुझे ये लगा था कि स्टार्टिंग में जितने दिन अपन काम करेंगे, मतलब डे 1 अगर काम किया प्रॉफिट आया तो वो मैं जोड़ूंगा, फिर जो मैंने काम किया वो मैं जोड़ूंगा, प्रॉफिट कैलकुलेशन सब मैं उसमें माइनस नहीं करूंगा। इस हिसाब से मुझे 22 लाख कमाने थे, बट मुझे अलग अलग लोगों ने देखकर अलग अलग गाइड किया, उसके हिसाब से जो बीच में इस वीडियो में लूप बन गया है वो आप समझ सकते हैं कि ये बीच में चैलेंज 2 बार चेंज हो गया था कि हमें किस तरीके से इस चैलेंज को चलाना है। तो उम्मीद करता हूँ आप उस चीज़ को इग्नोर करके आगे जो अब मैं वीडियोस कंटिन्यू कर रहा हूँ वो आप देख रहे होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे कि आप भी समझ पाए कि हाईवे लाइन में क्या कैसी परेशानियाँ होती है और क्या कैसा नुकसान होता है। और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि ये प्रॉफिट देखकर बिल्कुल भी गाड़ी मत लेना, बिल्कुल भी गाड़ी मत लेना इस ये प्रॉफिट देखकर। क्यों? क्योंकि कभी कभी सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि हमें इतना ही पैसा वापस जेब से भी लगाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जो वीडियोस हो चल रही हैं इन वीडियोस के थ्रू आप उन परेशानियों को देखें, और उसके लिए अगर ये बिज़नेस चालू करना चाहते हैं तो मेंटली प्रिपेयर हो जाएँ। मैं कल की एक बात बताऊँगा, कल हमारे जो रेत की खदान पे आपने जो बोला था कि रेती खदान दिखाई, रेती खदान में कल एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक इंसान की वापस से डेथ हो गई खदान के अंदर। तो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा कई बार परेशानी देने वाली भी हो जाती है, ठीक है? इसलिए मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि बार-बार लापरवाही ना करें, जल्दबाज़ी ना करें, हड़बड़ाहट में पैसे कमाने के लिए कुछ ऐसा ना कर बैठें जिससे आपको ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। उम्मीद करता हूँ मेरे सजेशन, मेरी सलाह आपको बहुत ही पसंद आती होंगी और आपको ये सारी वीडियोज़ अच्छे लगे होंगे। और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ द हाईवा स्टोर पे। थैंक यू सो मच।